यार क्लास 11th में अपनों ने गाड़ियों का, बंदे का, किसी को ऊपर से गिरा रहे हैं, किसी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे मोशंस तो बहुत पढ़े थे ना। लेकिन 12th क्लास में ना अब मोशन हो रहा है, नया मोशन, चार्ज पार्टिकल का मोशन। यहाँ पे कोई कार नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव करने वाला है। आओ देखते हैं कैसे। हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव का Q, ठीक है। ये अभी यहाँ पर शांति से ये आराम फरमा रहे हैं, ये रेस्ट पर है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है। इनकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल तशरीफ के साथ आराम से बैठे हुए हैं। हुआ क्या, अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बस धर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने आके, है ना। थोड़ा नीचे कर देता है ताकि यू आपको नजर आए। बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने आके चार्ज पार्टिकल को धर लिया। अब क्या होगा यार, अपनों को मालूम है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। कैसा फोर्स? अपनों को मालूम है, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगता है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अपना पॉजिटिव है तो इस पर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, से एफ वेक्टर। अब जब फोर्स लगेगा तो मोशन स्टार्ट होगा। फोर्स लगा है तो कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, एक्सेलरेशन आया है तो कुछ टाइम के बाद कुछ वेलोसिटी भी हुई होगी, तभी तो एक्सेलरेशन आया है। तो ये सारी चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन क्या लगा, फोर्स क्या लगा, एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या वेलोसिटी हुई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई। वेलोसिटी आई, किसी भी चार्ज पर, किसी भी बॉडी में सब कुछ मास होगा तो हमेशा वहाँ हम क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें अपनों को निकालनी है, 1 बाय 1 सब कुछ देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इत्थे कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ना, इसने फोर्स F की वजह से यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस d ट्रैवल करा, और अज्यूम कर लो यहाँ पे आके वेलोसिटी हो गई कुछ इसकी v। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जाते हैं अपने पीला वाला ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है कलर। मालूम है जो फोर्स का फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? Q इंटू E। तो फोर्स तो निकल के आ गया। अब एक बात बताओ, फोर्स को अपने क्या कर सकते हैं? मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर देते हैं। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का कितना आ गया? दैट इज QE बाय M। ये एक और प्यारा सा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, है ना। इसको भी हम अच्छे से डब्बे में बंद कर दें, इसे क्यों छोड़ रखा है बेचारे को। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है जो कि पहले से मालूम है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और आ गया। अब एक बात बताओ, इनिशियल स्पीड 0, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया d, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके, क्यों ना अगर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी? d। v अपनों को निकालना है तो v स्क्वायर माइनस u कितना है? 0, क्योंकि वो आराम फरमा रहे थे, रेस्ट पर थे, विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकाला अभी यार, QE बाय M इंटू d। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2QED बाय M। ये अपनी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आ गई। क्लियर हुआ? अब क्या रह गया? काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है? बोलो जल्दी, मेरे बोलने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपनों को मालूम है, 1/2 mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कुछ बच्चे के से लिखते हैं, लेकिन तो भाई तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या, मेरे को तो बस बोर्ड भरने से मतलब है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। यार चार्ज पार्टिकल है, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है ना यार, तो चार्ज पार्टिकल का भी होगा, कुछ मास m मान लेते हैं। वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे? अरे ये निकालिए वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्या? 1/2 m। वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास? सिंपल 2QED बाय M। देखें ना जरा, कुछ नजर आ रहा है? M से M जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया? QED। ये आपके चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब क्या रहता है और क्या निकाल सकते हैं यार हम? डिस्टेंस तो d दे रखा होगा, फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, टाइम भी तो निकाल सकते हैं ना।
कि इनिशियल स्पीड 0 थी, वहाँ से लेकर के जब उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल करा v स्पीड हो गई, तो टाइम भी कैलकुलेट कर लो। टाइम क्या आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हम कोई रील नहीं देख रहे हैं, आप एक लेक्चर देखने बैठे हो, टॉपिक समझने बैठे हो, तो पूरा समझ के जाएंगे यार। ये सारे काम रील में अच्छे लगते हैं कि इसका आंसर ये है तो ये लिखो, ये है तो ये लिखो। वैसे मैं भी यही काम करता हूँ, लेकिन रील में, यहाँ नहीं। चलो अब टाइम पीरियड निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन याद करते हैं। फर्स्ट वाले में आ रहा है टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, सब कुछ पता है अपनों को। तो अगर हम अप्लाई करें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टाइम निकालना है। v की वैल्यू क्या आ चुकी है अपनों पे, अंडर रूट 2QE/m विल बी इक्वल टू, यू तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना आया QE/m निकाल चुके, टाइम पीरियड कितना है t। क्या करेंगे, उठा के वहाँ ले जाएंगे, लेकिन पहले इसको उठा के ऊपर कर दो, जगह कम पड़ रही है। चलो जी इधर मल्टीप्लाई में लेकर के आते हैं। तो t विल बी इक्वल टू m ऊपर, QE नीचे, क्या बचा अंडर रूट में 2QED/m। देखो m स्क्वायर होकर अंदर जाएगा और QE भी स्क्वायर होकर के रूट के अंदर चला जाएगा। सो क्या आएगा आंसर, m स्क्वायर 2QED अपॉन में q स्क्वायर e स्क्वायर इंटू m। काटा बेटी मचाओ, मार दो m को इस m स्क्वायर से, q को इस q स्क्वायर से, e को इस e के स्क्वायर से। तो क्या बचा भाई, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2md अपॉन QE, 2md डिवाइडेड बाय q इंटू e। ये आपके पास, अबे रूट पूरा गायब हो गया, ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया। यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल में ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इतना टाइम लेगा द डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, टाइम का, काइनेटिक एनर्जी का। बस और क्या रह गया, एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछता है। अभी ये मत सोचना यार अपनों को तो CBSE करना है या चलो हद से हद नीट करना है, जेई का हम क्या अचार डालेंगे। नहीं भैया, अचार नहीं डालना, जेई का पूरा बाग उगाना है आपको। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना नीट में, दिख गया इस साल 2025 में, दिख रहा है CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 2 साल से क्वेश्चन होने वाले हैं टफ। तो जेई हो, एडवांस या मेंस, जो भी हो, फर्क अपनों को नहीं पड़ना चाहिए। अपनों को तैयारी करके चलनी है, फुल टफ, फुल प्रूफ तैयारी करके चलनी है। क्वेश्चन कहीं से भी लाके हमारे सामने पट को फटाक से आंसर निकाल के साइड कर देना है। क्लियर हुआ? क्या रह गया, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे तो कितने एंगल से डेविएट होगा, वो अपनों को निकालना है। वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो एक छोटा सा अंगूठा बटा होता है, तो छोटे से अंगूठा का एक बटन होता है, उस पर क्लिक कर दो यार, थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाएगा और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा।